स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और वीडियो में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और अब आप लोग देख सकते हो कि हम कहाँ आ गए हैं, और आप लोगों को पता भी होगा क्योंकि मम्मी ने अपने ब्लॉग में बताया है, तो पता हो गया होगा। और बहुत ज़्यादा काम था, फर्श हुई है, थोड़ी किचन विचन ठीक हुई, किचन में थोड़ा सामान वामान बिखरा बहुत ज़्यादा पड़ा था, तो मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। और उनको स्कूल भी जाना पड़ रहा था तो और ज़्यादा परेशानी थी। और फिलहाल में लकी की तो छुट्टी सर्दियों में थी, तब तक तो लकी बने रहे, लेकिन स्कूल इनके खुल गए थे, फिर भी ये 10-15 दिन वहाँ रुक के तभी आए हैं, क्योंकि लकी के पापा जी चले गए थे वहाँ कुंभ नहाने। तो फिर वो जब वहाँ से वापस आए उसके बाद ही हम लोग यहाँ आए हैं, तो फिर इसीलिए तो और लेट हो गए। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि जब भी आप घर जाना तो हमें बता देना, हम आपसे मिलने आएंगे। तो भैया आज जो भी हमसे मिलने आना चाह रहा है तो वो आ सकता है, क्योंकि अब हम मना नहीं करेंगे। अब सर्दी भी नहीं इतनी हो रही है, तो अब सर्दी कम हो रही है, तो आप लोग आ सकते हो। और जो भी लोग आए तो प्लीज़ एक बार कॉल ज़रूर कर लेना, तभी आना, क्योंकि कहीं कुछ काम लगा रहता है तो हम कहीं चले जाएं और आप लोग आए तो हम मिल ना पाए, तो ऐसा मत करना। जब भी आना, कोई भी आना, तो हमें एक बार कॉल करके ज़रूर बोल देना, ऐसे मत आ जाना अचानक से। आप लोग परेशान हो गए इसीलिए हम बोल रहे हैं। स्कूल नहीं खुला है क्या? अभी लकी की पढ़ाई बेकार हो रही है। तो और जो भी मैंने ब्लॉग डाले हैं तो उसमें भी बहुत सारे लोगों के कमेंट थे, और मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें हमारी बहनों की फ़ोटो थी, और वीडियो मैंने शॉर्ट बना के डाली थी, तो उसमें भी कमेंट था एक लोगों का, एस कुमारी नाम से शायद था उनका कमेंट। तो वो यही पूछ रहे थे कि दीदी आपकी कितनी बहन है और कितने आपके भाई हैं, ज़रूर बताना। आपका यही कमेंट था और मैंने नहीं आपको रिप्लाई नहीं दिया है, तो हम इसलिए पे कमेंट किया है। तो उसमें हमारी बहनों की ही फ़ोटो है, उतनी ही हम बहनें हैं। और रही बात भाई की, तो हमारे भाई नहीं है, तो हम बहनें बहनें हैं। यही तो आप पूछना चाह रहे थे, तो मैंने आपको रिप्लाई भी दिया था शायद एक दो में, लेकिन आप बार बार यही पूछते हो आप कितनी बहनें हैं। तो हमने एक सोचा कि चलो भाई शॉर्ट वीडियो डाल दी जाए, सारे लोगों की फ़ोटो एक एक करके मैंने डाल दी है, एक एक फ़ोटो सारी बहनों की डाली है इसीलिए। वरना शॉर्ट और वीडियो पे किसी को नहीं लेती हूँ, एक हम ही ऐसे है कि ब्लॉग व्लॉग बनाते हैं, वरना और कोई नहीं इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है किसी का, हम ही बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं तो सबको पता है, इसीलिए तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है, सारे लोगों को फ़ोटो एक एक ऐड कर दी है। तो अब आप लोग बार बार मत पूछना। और जैसा है, हमारे भाई नहीं है और हमारी मम्मी नहीं है, तो हमने आप लोगों को ये बात क्लियर हो चुकी होगी अब, तो प्लीज़ आप बार बार मत पूछना। और उसमें आप लोग एक लोगों का कमेंट था, तो वो ये हमसे पूछ रहे थे कि तू ससुराल क्यों नहीं जाती है। तो हम उनसे, ऐसा नहीं है, कम से कम कुछ तो दिमाग लगा लिया करो कि ससुराल नहीं जा रही। ससुराल किससे बनी होती है ये बताओ? शादी होती है उसी के बाद तो ससुराल मिलती है। और हस्बैंड जब हमारे पास हैं, हमारे साथ है, तो क्यों ससुराल ससुराल ससुराल? ससुराल छोड़ तो नहीं दी थी मैंने। हस्बैंड साथ में, बच्चा साथ में, मम्मी साथ में, पापा साथ में, हर कोई से बात हो रही, बराबर आना जाना हो रहा, तो ससुराल क्यों नहीं जा रही? मतलब कहाँ क्या रहा आप लोगों का, क्या पूछना चाह रहे थे? ससुराल नहीं जाना, अगर अभी हम बोल देंगे मैंने ससुराल छोड़ दिया, तो सभी लोग अभी कमेंट करने ना, हाँ ये सच है ये सच है, तो मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती हूँ। और कुछ लोग ऐसे बन चुके हैं ना कि जिनको अगर हम आम के पेड़ को नीम बता देंगे तो वो नीम पे यकीन कर लेंगे, हाँ ये नीम है। अगर हम आम के पेड़ को आम बोलेंगे तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, क्योंकि आजकल सच बहुत कम लोग सुनते हैं और झूठ ज़्यादा लोग सुनना पसंद करते हैं। तो इसीलिए अब आप लोगों को यकीन भी होगा कि हाँ हम ससुराल आ चुके हैं, तो कुछ दिमाग लगा लिया करो। हमेशा दूसरे के भरोसे भेड़िया बने रहते हो कि हाँ एक भेड़ कुआं में गिरेगी तो सारी गिरेंगी। कुछ देख लिया करो, कुछ सोच लिया करो, कुछ समझ लिया करो, तब आगे बोला करो। बिना वजह के क्यों बोलने लगते हो? उठाया मुंह और पटक दिया, तू ससुराल क्यों नहीं जा रही? अरे तू कौन होता है पूछने वाला? अगर तेरी लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो यही यही है तेरी लैंग्वेज। तभी हम कहते रहते हैं हमेशा मीठा खाया करो, मीठा बोला करो।
ऐसा मत जहर ना उगला करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सामने वाले को बोलना नहीं आता है, हमें भी बहुत बोलना आता है और समय आने पर बोलती हूँ, ऐसे बिना वजह के नहीं बोलती हूँ। तो कुछ लोगों के कमेंट देखकर रिप्लाई देने का मन भी नहीं करता है मेरा, तो हम ऐसे लोगों को बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं देना पसंद करती हूँ। लेकिन फिर क्या करें, अगर रिप्लाई नहीं देंगे तो फिर आप लोग सर पे नाचने लगते हो ना, तो रिप्लाई भी देना बहुत ज़रूरी रहता है। इस टाइम तो अभी अंधेरा है, देखो लाइट भी नहीं आ रही है और बिल्कुल से अंधेरा है और गेट खोलने का मन नहीं, गेट भी बंद है अभी। तो गेट अगर खोल देंगे ना तो धूप आने लगती है, और अगर हम थोड़ी देर भी इधर उधर चले जाएंगे तो फिर बंद करना पड़ता है, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं यहाँ। गांव में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन अब गांव में भी अब अच्छा नहीं लगता, एकदम से सुनसान सा गांव भी लगने लगा है, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको पढ़ा दो लिखा दो, अच्छी सी जॉब मिल जाती है, वो शहर के लिए चले जाते हैं, और बेचारे बूढ़े माँ बाप वो गांव में अपनी रोटी बनाते खाते रहते हैं। तो अब गांव में भी पहले जैसा नहीं लगता है, जैसा पहले लगता था, पहले बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब एकदम सुनसान सा रहता है। बस गांव में क्या रह गया है, बूढ़े बुजुर्ग की आप लोग बातें सुनो और वो हमेशा अच्छा ही आपको ज्ञान देंगे। आप, और एक बात तो ये सच है कि आप लोग अगर बूढ़े बुजुर्ग के पास बैठोगे तो वो बहुत अच्छा ज्ञान देंगे आपको, कभी उल्टा सीधा नहीं सिखाएंगे। और जितना तो हम सोचते हैं ना कि आप हम लोग फ़ोन में लगे रहते, इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक इन सब चीज़ों में घुसे पड़े रहते, कुछ नहीं मिलता है। और 10 मिनट अगर किसी एक बुजुर्ग के पास अगर आप बैठ जाओ, उसकी बातों को अच्छे से सुन लो और अपने दिमाग में डाल लो, तो हो सकता है आगे चल के आपको बहुत काम आएंगी। लेकिन आजकल के लड़के, आजकल की लड़कियां, आजकल की बहुएं ये सब चीज़ें कहाँ मानती हैं। और हम भी एक बहू है, तो आप लोगों को लगता है लड़की भी हैं, बहू भी हैं, माँ भी हैं, पत्नी भी हैं। अब पता नहीं हम कैसे इन सब चीज़ों को संभाल पाएंगे, अच्छा कर रहे बुरा कर रहे वो तो सामने वाला बता सकता है, हमारी क्या गलती है क्या गलतियाँ नहीं हैं। क्योंकि जो करता है उसे थोड़ी नहीं पता चलता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, वो तो सामने वाला देख कर बताता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो एक ही कहना रहता है कि जब भी हम कोई भी गलती करें तो हमें उस चीज़ पे आप लोग टोक सकते हो कि दीदी आपने ये गलती की है, ये गलती नहीं की है, तो हम दोबारा उस गलती को नहीं दोहराएंगे और अपनी उस गलती पे सुधार करेंगे। लेकिन लैंग्वेज यूज करोगे तो भाई हमें उसी लैंग्वेज में आपको जवाब देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम अपनी में देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। अब हमें क्या पता कि आपके वहाँ की ऐसी ही बोली भाषा है और हमारे यहाँ की ऐसी है, तो पता नहीं। और तू शब्द किसके लिए यूज किया जाता है तो आप लोग जानते हो, लेकिन ऐसा मैंने किसी के साथ किया नहीं जो ये शब्द हमारे लिए कोई यूज कर सके। मैंने किसी के साथ कभी भी गलत नहीं किया है, ना ही तो हम करना चाहते हैं। और मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।